यात्रा, हम बात करेंगे यात्रा की, जो तरह तरह की यात्रा की जाती हैं धार्मिक स्थलों पर भी, घूमने के लिए भी, कोई नैनीताल, कोई सोनीपत, कोई कहीं कहीं, सभी अपनी यात्रा पे सफल है और सभी यात्रा पे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस यात्रा की जहाँ पे हमारे रमेश प्रधान जी बैठे हुए हैं और आम आदमी पार्टी से हैं और साथ में उनकी वाइफ है, पूर्व निगम प्रत्याशी रह चुकी हैं। तो आज उनकी वजह से कुछ व्यक्तियों को ये सौभाग्य मिला यात्रा करने का, तो उनसे बातचीत करेंगे कैसे कैसे यात्रा, और जो यात्रा है वो भी बड़ी बहुत भव्यशाली यात्रा, यानी कि अयोध्या की यात्रा मिली, जो भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति गए अयोध्या और वहाँ से घूम के आए और वहाँ क्या क्या देखा आज पूछेंगे उनसे और बताएंगे। तो बातचीत करते हैं पहले पूर्व प्रत्याशी गीता जी से। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। तो जैसे कि आपको पब्लिक जानती है, आप कौन से वार्ड से इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? वार्ड नंबर 42। वार्ड नंबर 42। तो वार्ड नंबर 42 में क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं वो तो हम पूछते ही रहते हैं आपसे। फिलहाल आप कुछ व्यक्तियों को आपने यात्रा का सहयोग दिया और यात्रा के लिए तैयार किया, उनका फार्म भरवाया, तो क्या महसूस करते हैं उस यात्रा से? क्या संस्कृति, क्या कल्चर उन हमारे नौजवान पीढ़ियों को आएगी? अच्छा लगता है, उसको करने से हमें भी अच्छा लगता है, जो जाते हैं उनको भी अच्छा लगता है। क्या कहेंगे हमारे आज के नौजवानों को? अयोध्या के लिए लोग वहाँ पर जाएंगे, संस्कृति किस तरीके से जागृत होगी? अच्छा लगता है, सब महसूस करते हैं, बड़े देखने की अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे। जी जी। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और आप जो है केजरीवाल जी से उन्होंने ये सौभाग्य दिया लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? उसमें हमें भी अच्छा लगता है, हम लोगों की मदद करते हैं उसके लिए। जी जी जी। प्रधान जी, आप बताएंगे, आपने कुछ जो है अपने यहाँ के जो आम नागरिक है उनको जो है अयोध्या जाने का सौभाग्य दिया, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी योजना निकाली जो गरीब तबके का व्यक्ति कभी भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाता अपने पैसे से। आज वार्ड नंबर 42 किराड़ी से, हमारे क्षेत्र से 76 साल के सत्यप्रकाश लाला जी अयोध्या की यात्रा करके आए अपने बेटे के साथ। तो मैं अपने आप को अपनी धर्मपत्नी यानी पूर्व प्रत्याशी गीता रमेश प्रधान जी, इतने हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने क्षेत्र में पूरी किराड़ी से हमारे मात्र 2 व्यक्ति लाला जी और इनके बेटे अयोध्या जा कर के तीर्थ यात्रा करके आए। तो ये समझो कि हमने उनके चरण छुए और हमने भी यात्रा कर ली। उनका जो पुण्य था हमको भी मिला। तो हम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जिस तरीके से केजरीवाल जी सुविधा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से? अब आने वाले एमसीडी का चुनाव है और उस टाइम पे आप क्या लगता है कि आपको हमारे देश में किस नेता और किस राजनीति की जरूरत है? हमारे देश में जैसे अरविंद केजरीवाल जी अपनी निष्ठावान काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की हमें पूरे देश में जरूरत है, क्योंकि गरीब तबके का जो व्यक्ति था आज तक उभर नहीं पाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा पे सब पर ध्यान दे करके गरीब तबके का ध्यान दिया है। जो टैक्स हर आदमी भरता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें से अब तक बड़े बड़े नेता खाया जा करते थे, उस पैसे को नेता खाया करते थे। उस पैसे में थोड़ी सी मात्र सुविधा हम गरीबों को भी मिल रही है। तो बड़े बड़े पैसे वालों को दुख हो रहा है कि केजरीवाल जी तो लुटा रहे हैं। अरे लुटा ना रहे, ये गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा के लिए ऐसे भी हम कभी भी नहीं जा सकते थे। हम जानते हैं कि इतनी बड़ी तीर्थ यात्रा योजना में कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया खर्च होता है। तो 2 जने गए तो 50,000 रुपया हो गया सीधा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा, और जो एक श्रवण, आपने सुना होगा किस्सा में, कहानी में, कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी। तो आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रवण कुमार बन करके दिल्ली वासियों के लिए एक, हम क्या कहें, वो एक दिल्ली के बेटा है वैसे, लेकिन हमारे लिए वो भगवान से कम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि भगवान के दर्शन जो करा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक भगवान है।
तो हम तो उनका बार बार धन्यवाद करते रहेंगे और करते आए हैं। और मैं तो यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आने वाली कुछ दिनों में, जब भी राजनीति एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही चाहिए जो हर तबके का ध्यान रख सके, न किसी धर्म में जा कर के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। तो हम इस उसको लेके चलते हैं। तो इसीलिए अब आप कह रहे थे एमसीडी में, अब की बार एमसीडी में बीजेपी इतने भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, 15 साल से बैठी हुई है। अब तक इन्होंने क्या किया था, पिछली बार जो निगम पार्षद इनके जीते थे उनको हटा करके नए धर दिए। तो जो नए निगम पार्षद इनके आए, उन्होंने सोचा कि हमको तो 5 साल ही रहना है, दोबारा हमको टिकट मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने इतनी बड़ी लूट मचाई कि चारों तरफ जहां देखोगे पूरी दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जनता तरह तरह मचा रही है और बीजेपी के पार्षदों को गाली दे रही है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को अब की बार दिल्ली में देखना चाहती है एमसीडी में जनता। बहुत बढ़िया। जहां दर्शकों मैं बता दूं आपको कि एक तरफ जो है तरह तरह की राजनीति, तरह तरह की पार्टी में, उसी के बीच में बात करूंगा कि आम आदमी पार्टी, प्रधान जी का कहना, आम आदमी पार्टी ने पहले बस की टिकट फ्री कराई, फिर जो है मोहल्ला क्लिनिक बनाया और भी तरह तरह की सुविधाएं दी, और जो है अब जो है एक यात्रा का मुहिम शुरू कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता है वो केजरीवाल सरकार के कोटे से यात्रा कर सकता है, प्रधान जी का ये कहना है। तो आइए मिलाते हैं, जो यात्रा करके आए हैं उन व्यक्ति से मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और इतनी उम्र के अंदर आपने यात्रा की, तो कैसा लगा हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से यात्रा? मैं तो सबसे पहले अपने इलाके के आम आदमी के गीता रमेश प्रधान का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जी, जी। मेरा स्वागत किया और मुझे सब तरह से सफदरजंग रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बाद में मैं अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ना तो उन्होंने कोई भीड़ नहीं, 70 जिलों के 70 आदमी बैठा दिए थे, जो एक दो आदमी को आराम से टिकट लगे, कोई धक्का न मुक्की। क्या पहले आप भविष्य में कभी यात्रा में गए, किसी यात्रा में गए? नहीं, तो ये प्रथम, ये पहली बार हुआ आपके साथ में जहाँ गीता रमेश जी ने पूरा सहयोग दिया आपके साथ में? पहली बार हुआ है। तो कैसा लगा आपको अयोध्या पहुँचकर? बहुत अच्छा लगा मुझे जी। और मैं बार बार अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, इतना आज तक मुझे। तो आप अयोध्या यात्रा करके आए हैं, और दरअसल हमारे जो है देश में बहुत कम व्यक्ति हैं अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल था और कैसे लोग जा सकते हैं वहाँ पे, क्या क्या सुविधा है, कुछ बताएंगे? पहली सुविधा तो ये है कि बुजुर्ग आदमी चल फिर नहीं पाता। अच्छा। और ऊंचा नीचा धक्का मुक्की मतलब किसी तरह की, इसलिए एक जवान आदमी केजरीवाल जी ने सहयोग के लिए दे रहा है। दूसरी बात, 25 आदमी के बाद वाली भेजा गया, जो 25 आदमी की जिम्मेवारी उसको दी गई, हर 25 आदमी। अच्छा। हर तरह की खाने की, पीने की, यात्रा की, हर तरह की सुविधा। खाने का इतना इंतजाम था कि हमारे को कोई परेशानी नहीं, जितना कि हमने बच्चों की शादी में नहीं इंतजाम हुआ था, उतना इंतजाम देखा आपने वहाँ पे? इंतजाम हमारे बेटों नहीं कर पाए, उतना हमारा बेटा केजरीवाल ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जो है अपने ही क्षेत्र में गीता रमेश जी बैठे हुए हैं, और मैंने बड़ी बारीकी से देखा यहाँ पे हमारे संवाददाता के विचार के दौरान पता लगता है कि गीता रमेश जी रात दिन पब्लिक सेवा में जुटे रहते हैं। चलिए, यात्रा भी करके आया और इस क्षेत्र में भी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, दो बातें हमारे रमेश गीता जी के लिए? आज की तारीख में भाजपा के वो है निगम पार्षद इतना गदर मचा रखा है, मकान बनेगा वाई लेने आ जाते हैं। अच्छा। अगर कोई धंधा करता है तो वाई लेने आ जाते हैं, नहीं तो नहीं देते। कूड़े करकट के लिए कोई सफाई की व्यवस्था नहीं।
तो ऐसे की निजात पाने के लिए मैं आम आदमी का सहारा लेना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको दे दीजिए, स्टॉप। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है, और आप जो है प्रधान जी के यहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम पे, तो कृपया एक बार हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए पूरा। मैं तो गीता और रमेश प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो अड़ोस पड़ोस के और सारे मोहल्ला और पूरी किराड़ी विधानसभा के लोगों को ये तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। जी जी। और इसी के लिए इनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच करता हूं, ताकि जो है सभी लोगों का जो है व्यवस्था कराते हैं। और इनकी वैसे रात को अगर 12 बजे बुलाना चाहें तो 12 बजे भी आ जाते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। जी जी। प्लस तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, वो तो अलग की बात है, वो तो मैं साथ में केजरीवाल को भी धन्यवाद देता हूँ। जी जी। बाकी प्रधान जी हमारे इतने सहयोगी पुरुष हैं और इतने जुझारू नेता हैं, जो कि आधी रात में ही हर समय कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं प्रत्येक जनता के लिए, जी जी। साथ में हमारे के लिए। और मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारा भी नंबर आ जाए कभी, लेकिन अभी तक तो नंबर नहीं आया, पर प्रधान जी से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा भी नंबर आ जाए तीर्थ यात्रा कराने के लिए। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जो है इस क्षेत्र में है, वार्ड नंबर 42 की स्थिति बताएंगे एक बार कि हमारे प्रधान जी किस तरीके से गली मोहल्ले निर्धन कन्या वगैरह की मदद करते हैं? देखो प्रधान जी निर्धन कन्याओं की तो मदद करते ही करते हैं जी। साथ में अगर एमसीडी का हिसाब किताब देखी जाए तो इस टाइम पे भाजपा के एमसीडी हैं, एमसीडी भाजपा के हाथ में है। जी जी। इनके निगम पार्षद कोई साफ सफाई नहीं करते और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। पानी प्लस पानी का भी बहुत बुरा ही हाल चल रहा है, पानी जगह जगह बढ़ता रहता है, ये नालियों को भी साफ नहीं करती। गीता जी, और गीता जी की सफाई नहीं करवाती। गीता जी पूर्व निगम प्रत्याशी रही हैं, अभी निगम पार्षद तो नहीं हुई हैं, और आगे उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद निगम पार्षद हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना होने के कारण निष्काम और फ्री सेवा में जुटी रहती है समाज सेवी के लिए। हाँ जी, तो हाँ। क्या कहना चाहेंगे इनके विचारों के लिए? भाई मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ जो गीता जी जो है निगम पार्षद होनी चाहिए, और 100% 101% निगम पार्षद होंगी, क्योंकि इनका कार्यकाल पहले भी अच्छा रहा है और आज भी अच्छा है। इन्होंने जो है सेवा भी की है लोगों की, साथ में आज भी सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहती हैं। जी जी। जब बुलाओगे जब ही जो है जाने के लिए तैयार रहती हैं। और जो निगम पार्षद है उनके लिए भी फटकार लगाने के लिए भी कंधे से कंधा मिला के चलती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं दर्शकों को कह देना चाहता हूं कि मैं वार्ड नंबर 42 के अंदर इस टाइम बैठा हुआ हूं, और स्थिति का यहाँ तक कि देखता हूं कि काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सुधार आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे रमेश प्रधान और गीता जी का हाथ है इस इलाके क्षेत्र पर, बराबर पैनी नज़र अपनी बनाए रखते हैं, सुपरिचित समाज सेवी हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि लोगों की यात्रा किस तरीके से ये लोग करवा रहे हैं, और आगे फिर किसी समाज सेवी से जुड़ी हुई बातें आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। ये दर्शकों देख सकते हैं आप, ये यात्रा के लिए फार्म भरा जा रहा है, और तीर्थ यात्रा जो है इससे यहाँ से शुरू होगी, और ये रमेश प्रधान जी बैठे हुए हैं तत्पर कलम लेके, और यहाँ यात्रा करने के लिए जो है यहाँ पे यात्री पहुँच चुके हैं। ये देखिए, क्या नाम है तुम्हारा? रविंदर। रविंदर जी, यात्रा करना चाह रहे हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया। आप भाई साहब भी यात्रा करना चाह रहे हो? नहीं अभी तो नहीं करना चाह रहा, कुछ दिन बाद प्रधान जी की रिक्वेस्ट होगी, वैसे अभी करवा दे तो और बढ़िया है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आप भी बहन जी यात्रा के लिए आई? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शर्मिला। कहाँ से आए हो अमन विहार से। आप? हरी हाँ, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ प्रधान जी इस तरह का जो है मदद कर लोगों की हो रही है? आते जाते रहते हैं इसलिए पता लगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत। तो दर्शकों जुड़े रहिए, देखिए। और जिस भाई को अगर यात्रा के लिए फार्म भरना हो तो रमेश जी को फ़ोन करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर।